ये देखिए, एक क्या है ना, एक आदमी है जिसका नाम राकेश है, सुरती, जिसका नाम राकेश है। वो जॉइंट कमिश्नर है इस समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक ना। अभी क्या है कि उसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है ना। तो उसको जो है ना एक अच्छा टास्क दिया गया है कि आप जो है ना ये जो ट्रांसपोर्ट काम चल रहा है सिटी में, उसको क्या करो, सुपरवाइज करो, ये दिया गया है। लेकिन तभी क्या हो ना कि एक स्ट्राइक हो गई बस वालों की, जो होते हैं ना सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यूनियन सिटी, उनकी स्ट्राइक हो गई। इशू ऑफ द कंपनसेशन ऑफ ए ड्राइवर हु डाइड ऑन ड्यूटी। जो ड्राइवर बस को चला रहा था ना वो मर गया है, उसका इंसिडेंट हो गया है, तो उसका कंपनसेशन को लेकर एक इशू हो गया है और उसके लिए जो है ना आपको अपॉइंट किया गया है। अब कैसे हो गया आप सुनिए आगे। वो जो ड्राइवर था ना, वो बस नंबर 528 जो है ना चला रहा था, है ना, कंजेस्टेड रोड थी। ऐसा हुआ कि क्या हुआ ना कि एक्सीडेंट ऐसा हुआ ना कि एक मिडिल एज्ड मैन था, है ना, जो कार ड्राइव कर रहा था और ये बस चला रहा था। दोनों के बीच कुछ बहस हो गई होगी, वो कहते हैं ना रोड में बस जाती है कि आप ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ, बहस हो गई। और बहस हो गई तो क्या हो ना कि जो है ना, तो जो ड्राइवर है ना उसको एक ब्लो दिया अपने कार मतलब बस से, है ना। तो जो पैसेंजर थे ना वो भी क्या हुए, थोड़ा सा क्या हो गए, हाँ मतलब इंजर्ड हो गए थे, है ना। लेकिन क्या हुआ ना कि दोनों बैडली इंजर्ड हो गए। कौन, ड्राइवर, उसमें से बस ड्राइवर की क्या हो गई, डेथ हो गई। बाद में ये पाया गया कि उस बस ड्राइवर की ही गलती थी। वो बीच रोड में जाके क्या लड़ाई कर रहा है कार वाले से और बाद में उसकी डेथ हो गई। अब क्या है कि बात ये है कि जिस ड्राइवर की डेथ हो गई है ना, उसके घर में एक वाइफ है और छोटी सी बच्ची है, कमाने खाने वाला कोई और दूसरा नहीं है। तो अब क्या है कि ड्राइवर की गलती तो थी लेकिन उसकी मौत हो गई। अब क्या है कि उसके घर वाले या फिर और जो दूसरे लोग हैं ना, बस ड्राइवर यूनियन, वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कंपनसेशन दो। लेकिन ये बोल रहा है, जो राकेश है, बोल रहा है कि नहीं भाई, बस ड्राइवर की गलती थी इसलिए कंपनसेशन नहीं दूंगा मैं। क्योंकि गलती किसकी थी, बस ड्राइवर की गलती थी। उसने क्यों जाके लड़ाई किया वहाँ पे और मर गया, इसलिए कंपनसेशन नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं दिया ना तो भाई जो है ना एक नेगेटिव मोशन जाएगा सोसाइटी में कि गलती करने के बावजूद भी उसको कंपनसेशन मिल गया। क्योंकि भाई वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो जॉइंट कमिश्नर है, तो भाई ऐसा क्यों करेगा वो। तो बोले कि नहीं भाई, जो गलती थी इसलिए मैं कंपनसेशन नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि एथिकल एंगल आ रहा है कि उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, लड़की है बस, छोटी बच्ची है। तो अब क्या है कि ये इशू बेसिकली है, ये बेसिकली इशू है। अब बताइए कि इस कंडीशन में राकेश को क्या करना चाहिए, राकेश के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और राकेश को एज ए फाइनल क्या करना चाहिए। पहले क्या क्या ऑप्शन है पहले ये बताइए, फिर राकेश को फाइनली क्या करना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग भी थी, हाँ बताइए पहला ऑप्शन क्या है राकेश के पास। पहले देखिए, हाँ। इसका पहले मैं एक लीगल लीगल के साथ देख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर पे हम इसको मतलब इसको देखेंगे कि उसके परिवार के सामाजिक सोशल क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि राकेश क्या क्या कर सकता है, ये बोल रहा है वो ऑप्शन बताइए, डायरेक्ट चॉइस बताना है। वो तो ठीक है, आप देखेंगे वो एंगल देखेंगे वो तो ठीक है, चॉइस मतलब कि वो कंपनसेशन दे तो क्या इसके पॉजिटिव ये पूछ रहा हूँ ऐसा। चलिए आप बताइए पहले, पहले ऑप्शन आप बताइए। ये देखिए कंपनसेशन की बात हो रही तो दो ही ऑप्शन है, तो कंपनसेशन दे दूं या तो ना दूं, ठीक है। अच्छा तो अगर देगा तो क्या पॉजिटिव होगा। हाँ, तो अगर दे देगा तो ये कि वो अकेला ब्रेड विनर था तो सपोर्ट हो जाएगा हाँ उसकी फैमिली को। लेकिन निगेटिव है कि वो गलत इंप्रेशन जाएगा सोसाइटी में कि उसने गलती की तब भी उसको कंपनसेशन मिल गया, कंपनसेट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर कंपनसेशन नहीं दिया तो इथिकल कंसर्न हो जाएगा कि वो ब्रेड विनर था, अब उनको सपोर्ट चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे। मैं ऐसे केस में क्या करूँगा ना, उसके फैमिली को, उसके बच्चे को मतलब किसी योजना के तहत जोड़कर उसको स्कूल कॉलेज में नाम उसको जुड़वा कर लिखवा कर पढ़वा दूंगा। तो सोल्यूशन। और तीसरा एंगल भी हो सकता है इसमें क्या कि कंपनसेशन भी दे दें, लेकिन जो मोरल कंडक्ट वहाँ पे जो चैलेंज हो रही है ना कि आप गलत आदमी को दे रहे हो, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, कंपनसेट भी कर दें और सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे कि अरे वही सब मीटिंग करके उनको बताएंगे कि भाई आपने गलत किया है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पर ये भी तो है, उनकी तो डेथ हो चुकी है।
नहीं तो बाकी लोग को भी वो करना है, बाकी लोग जुटे क्यों हैं कि इनको मीटिंग हम कमिश्नर हैं, हम बस तो वालों का मीटिंग करा एक सकते हैं। यूनियन होता है ना, तो भाई अगर उनकी यूनियन में किसी को कुछ हो गया ना तो भाई यूनाइटेड सबकी यूनाइटेड हो meeting जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो पानी वाला केस हुआ था हाँ हाँ पिछले साल, तो पूरा स्टूडेंट क्या होता प्रोटेस्ट कर रहा था ना, वही इशू इसमें भी हो गया कि एक बच्चे की डेथ हो गई तो पूरा यूनियन जो है ना प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई क्यों मर गया, उसको कमीशन दो, कमीशन दो, ऐसा। तो यूनियन मीटिंग प्लस हाँ। कंपनसेशन ये कर सकते हैं, दोनों उपाय हो जाएगा। समझाएंगे बुझाएंगे, अगली बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कंपनसेट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ तो इसलिए हम कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में सिर्फ लेडी और अल्टीमेट लड़की है। आप कंपनसेशन दे ही रहे हैं। कंपनसेशन देंगे, हमारा काम वही ना एज मेरा ये एडमिनिस्ट्रेटर, लोगों को दुखी नहीं छोड़ना है, लेकिन गलत ना हो आगे ये भी देखना है। तो दोनों ये का पॉइंट होगा, लेकिन 2 पॉइंट आपको बताना है, क्या करेंगे एज ए ग्रुप जी। आप बताइए ना, तो मैं फाइनल में बताऊंगा। आप बोल रही हैं मैं दूंगी। क्यों वो बहुत बड़ा एलोबरेशन है ना मेरा। इन्होंने बोल रहा है कि मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगी और फिर जो है ना उसको समझाऊंगा कि आप ऐसा दोबारा मत करना, हाँ, और इनका पैसों पॉइंट को सही दे है, दूंगा, इनका पॉइंट सही है ना। आप बताइए क्या करेंगे फाइनल एक्शन बताइए आप अपना। हाँ मेरा मतलब यही फाइनल एक्शन है। हाँ, ऐसे केस स्टडी Course of होते हैं action. सुनते हैं। अब मैंने देखिए इस केस स्टडी से आपको जज कर लेगा एग्जामिनर हाँ यस। कि आप जो है ना मतलब जो है ना दिक्कत है किस कि लेवल के आगे। कंपनसेट नहीं करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटर क्यों हैं, लोगों के हाँ, पहले आप बताइए। एक बार ये तो करना पड़ेगा। हाँ, उनको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं कंपनसेट नहीं करूँगी। कंपनसेशन क्यों चाहिए, क्योंकि सोल ब्रेड विनर था, हाँ। वो डेथ हो गया तो मतलब अब किसी के पास काम नहीं है, तो मैं उनकी वाइफ को एम्पावर कर दूंगी कि वो खुद से काम करें। हाँ, और ये अच्छा पॉइंट है। वो इनकम लाए, तो वो कंपनसेशन भी हो गया, वो अब कमा के लेंगी पैसा, ऐसे नहीं कि कंपनसेशन पे ले रही तो हूँ। कंपनसेशन वही रूप है कि आप उसको जॉब दे रहे हो। नहीं, ये सही है, Compensation ये कैसा point दिया? सही है। नहीं, कंपनसेशन का मतलब थोड़ी कि पैसे दे दिया उसको 10,000। नहीं तो फिर Providing आपको as a job स्पेसिफाई area. करना पड़ेगा Yes, ना। yes, compensation का मतलब क्या है? उन्होंने मतलब स्पेसिफाई कर Specifically, दिया। हाँ। हाँ। ये सही है पॉइंट, यही मेरे हिसाब से यही बेस्ट पॉइंट है। आप अपना बताइए, सब अपना अपना बेस्ट नहीं बताइए। तो मैंने भी तो मैं यही पहले बताया था कि हम उनको क्या उस स्कूल का जो उनके बच्ची है इसमें बोला है, हम उस एडमिशन कॉलेज और सब कुछ अब दिलवा देंगे। और क्या बोलते हैं उनका जो जहाँ तक उनको जो भारत सरकार बोलती है कि हम क्लास 12 तक मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, तो ये सब करूँगा उनके लिए, फैमिली के लिए। और कुछ जो उनके पैसे जो अगर मैं कंपनसेशन दूंगा भी तो उनके कुछ जो पैसे हैं उनको मैं जीवन कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा दूंगा, मतलब कि उनका सोशल स्कीम एक बेहतर हो जाए उनके फैमिली का। तो ये चीज़ है, ठीक है, ताकि उनका फैमिली एक सिक्योरिटी हो जाएगा। और एक पॉइंट वो है जो आप कौन बताया था, मतलब कि कुछ मैंने उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दूंगा, तो उनके लिए स्पेसिफिकेशन। ये चीज़ है। हाँ, बस ठीक है। 2 चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ बस, बाकी आप बताइए। नहीं सही है, जानते क्या है, नहीं सही जानते क्या है, देखिए केस स्टडी में जो शुरू का 2 ऑप्शंस होता है ना, गिर जाएगा। केस स्टडी में जो शुरू का 2 ऑप्शंस होता है ना, वो हमेशा क्या है ना एक तरफा होते हैं। तो वो केवल क्या है ना लिखने के लिए होते हैं। उन दोनों में से आप किसी को सेलेक्ट नहीं कभी ना करना। एक कंवर्सेशन दूं उसके पॉजिटिव नेगेटिव, ना दूं उसके पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा आपको बैलेंस अप्रोच लेना है। तो क्या है इस हिसाब से क्या है ना कि जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ होगी ना, उसको लेना। सबसे बड़ी क्या है ना, आप एक काम कीजिए ना कि देखिए बस जो पूरे बस यूनियन है ना वो स्ट्राइक पे है, तो मतलब इसका मतलब बस भी नहीं चल रही है, इसमें लैंड ऑर्डर खराब है। सबसे पहले मैं उनको समझाऊंगा नहीं, बुझाऊंगा। सुनिए, हाँ समझ गया, लेकिन सुनिए तो लैंड ऑर्डर खराब है पूरा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी जो आप लोग बता रहे हो ना कि वो एक छोटी बच्ची है और उसकी मतलब वाइफ है ना, मतलब वो केवल ब्रेड विनर था बेसिकली। तो इन दिस कंडीशन क्या है ना कि पहले बात बस यूनियन को शांत करने के लिए एक आप मीटिंग अरेंज कीजिए, जिसमें जो है ना आपके सीनियर भी हों, आप भी हों, और बस यूनियन के मेन आदमी हों, है ना। फिर क्या है ना, और जो फैमिली मेम्बर है ना वो भी हो, उसकी वाइफ भी हो, है ना। फिर क्या है ना, सबकी पहले बात सुनिए यहाँ पे, है ना, कि आप क्या कहना, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना है। चूँकि देखिए आपके सीनियर भी हैं साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई वो भी आपका सपोर्ट करने के लिए रहेंगे वहाँ पे। फिर देखिए सबकी बात सुनिए, फिर देखिए क्या है कि आप वो बोले कि देखिए क्या है कि इस बात का मुझे दुख है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन लीगली उन्होंने गलती की थी, लीगल वाला बात मैंने है ना, आपको बताया। लीगली उन्होंने गलती की थी, है ना। आप ये चीज़ उनको समझाइए, किसको, जो स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि आपके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है,
है ना, क्या है ना, तो एज ए एक्सेप्शन जो है ना, मैं आपको जो है ना कोई जॉब दे सकता हूँ, है ना, जॉब मतलब कि जो उसकी लेवल को, जैसे आशा वर्कर दे सकती है, आंगनबाड़ी वर्कर दे सकती है। अब ऐसा नहीं कि उसको पुलिस अफसर बना दे, है ना, मतलब उसके, हाँ। और दूसरी चीज जो आपने कहा ना कि जो उसकी बच्ची है ना किसी जो उसकी बच्ची है ना किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है ना उसको पूरा एजुकेशन फ्री करवा दे, वैसे भी तो 14 साल तक फ्री तो पूरे, हाँ नहीं मतलब कुछ मतलब हमेशा के लिए कि 12वीं कॉलेज तक पूरा फ्री करवा दे किसी स्कीम के तहत, लेके ऐसा नहीं कि अपने पैसे से, एक मिनट, स्कीम के तहत है। एजुकेशन है, मान लीजिए जो बच्ची बड़ी होगी तो उसके लिए शादी ब्याह के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाई है तो मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करके वहाँ पर मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, मतलब स्पेशल तरीके से अच्छे से होने चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। स्कीम चलती रहती है हाँ, शादी फ्री में, वो लोग और सबको क्या, एक साथ बिठा के शादी क्या करवाते बोलते हैं उसको, सम्मेलन में जो शादी होती है, हाँ, सम्मेलन। लेकिन हाँ लेकिन देखा ये इस वार्निंग के साथ है कि देखिए क्या है कि ये मैं एज एक्सेप्शन दे रहा हूँ जॉब, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती करेगा मैं इसे जॉब देता रहूँगा, ये एज एक्सेप्शन दे रहा हूँ, दोबारा ये केस नहीं होना चाहिए, पहले आप लोग हाथ उठाइए, ऐसा बोलिए उसको ड्राइवर यूनियन को कि आप लोग पहले हाथ उठाइए, दोबारा का ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना, तब दूंगा कमल से इंसान से वार्निंग, मतलब वार्निंग दे करके, ऐसा नहीं भाई कि लो ले लो जॉब, चलो छुट्टी लो, ऐसे भाई लोग बांध दो भाई, कैसे गलती करो क्या रोड पे, नहीं करोगे ना लो जॉब, यस, ऐसा बोल हाँ करके, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। वार्निंग प्लस कंपनसेशन, ये समझ गया। यही आंसर और क्या है। यही पूरा- फाइनल कोर्स ऑफ हाँ उसमें 3 किसी- पॉइंट दिए थे ना, कौन से 3 पॉइंट है, कौन से 3 पॉइंट, मतलब कि हर पॉइंट का आपको एक्सप्लेन करना है ना कि इसके मेरिट और डिमेरिट, अच्छा ओके, हाँ। समझ गए, जैसे नैतिक उपध्याय क्या हाँ, है, और क्या, मोरल है अच्छा। हाँ लेकिन देखा है एथिक्स में कंक्लूजन को हमेशा किसी कोर्ट सेंड कीजिए, लेकिन एक चीज है मनीष भैया, कोई कोर्ट बताइए, एक मिनट सुनिए आप पहले, इसमें A B C D दिया है, हम इसको अलग अलग पार्ट में लिखेंगे, हमारे पास क्या विकल्प होंगे, राइट, इसमें पूछा है, फिर उसके बाद फिर राकेश द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का इसका एक समालोचनात्मक, हाँ तो वही पॉजिटिव नेगेटिव जो बताया हम लोगों ने, हाँ उसके बाद इसमें क्या नैतिक क्या ऑप्शंस उसके हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव, नैतिक इसमें उपध्याय क्या हाँ, है, वही है, डिस्कस किया तो वही सब मेन फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा, Main बाकी challenge फ्रेम course कर of दीजिए, action होता है। हाँ मेन वही होता है कि हम फाइनली क्या डिसीजन लेंगे, एक्चुअली वो मेन होता है। लेकिन इसमें एक चीज पूछी है हम्म, जो थर्ड इसमें से पूछा है, राकेश सामने क्या, उसको राकेश को क्या क्या सामना चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, आप ही बताइए आप मुझे। यही कि भाई ड्राइवर यूनियन स्ट्राइक पे है, मीटिंग अरेंज करना है, सबको इकट्ठा करना है, लॉन्डर का इशू है, इसका मोरल क्या है, जो मोरल वही है कि भाई जो है ना कि अगर कंपनसेशन वाला मोरल है, वर्सेस ह्यूमैनिटी, हाँ लव वर्सेस ह्यूमैनिटी है भाई, एक तरफ इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एक तरफ आ रही है, एक तरफ लीगल आ रहा है, और पहली बात, इसके बाद उपयुक्त स्थिति को दूर करने के लिए इसमें पूछा है राकेश क्या कार्रवाई करेगा, तो वही जो बताया फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन यही करेगा, लास्ट में वार्निंग देगा, ये करेगा, वही है, वो अलग तरीके से पूछ रहा है, वही है फायदा, तो वही है। और पनिशमेंट भी, मतलब जो अगर बच गए, जैसे वो तो मर गया था झगड़ा करके, हाँ हाँ, तो जो झगड़ा करके अब बच रहे हैं, नहीं तो झगड़ा वही किया था, केवल ड्राइवर बस किया था जो मर गया है, और गलती उसकी नहीं है काटा भाई की, चलिए उसकी गलती है ही नहीं, वार्निंग की बात कर रहे हैं, वो मीटिंग में तो हो जाए। हाँ तो ये है, तो बस वही क्या है ना, देखिए ऐसा हम लोग क्या है अगर डिस्कस कर लेंगे ना तो हम लोग को जो होराइजन है ना सोचने का थोड़ा सा बढ़ जाएगा।